जमात इस्लामी बांग्लादेश के 5 टॉप लीडर्स को फांसी दे दी गई, लेकिन इसके बावजूद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई। कोई हमारा MNA, कोई हमारा MPA, कोई हमारा UC का गली का वर्कर, उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि जी मेरा जमात इस्लामी से कोई ताल्लुक़ नहीं और मैं तौबा करता हूँ। अभी 1 महीना हमने सिर्फ गज़ा के लिए मुहिम चलाई है, तो इस वाह कैंट के अंदर से हमने 1 करोड़ रुपए जमा किया और वहाँ पहुँचा दिया। इस वक्त तक मलिक तैमूर साहब मंजर आम से गायब हैं, तो उनका मुस्तकबिल आप कैसे देख रहे हैं आने वाले इंतखाबात में? कुछ पार्टीज़ के नाम मैं आपके सामने रखूँगा और उसको आपने रैंकिंग देनी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ, तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान सैफ मलिक। नाजरीन, आज एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं साबिक MPA जनाब प्रोफेसर मोहम्मद वकास ख़ान साहब। इनसे मेरा दिली लगाव भी है क्योंकि ये एक शरीफ शख्सियत हैं और इस इलाके की खिदमत में ज़्यादातर हमें मसरूफ़ नज़र आते हैं। तो सर, आज मैं आपसे जो आने वाले इलेक्शंस हैं उस हवाले से आपसे मैं बातचीत करूंगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे ये आप बताइएगा कि जो आने वाले इंतखाबात हैं उसमें जमात इस्लामी की और आपकी क्या तैयारी हैं? बहुत शुक्रिया सैफ़, आप हमेशा मोहब्बत का मुज़ाहरा करते हैं और तशरीफ़ लाते हैं, और आप एक चढ़ते हुए और उभरते हुए सितारे हैं और हमारी ख्वाहिश है कि आपको अल्लाह तरक्की दे। जमात इस्लामी पूरे मुल्क के अंदर, बल्कि अगर मैं कहूँ जमात इस्लामी इस मुल्क की वाहिद वफाक़ की अलामत है जो मुल्क के तमाम सूबाई असम्बलियों में और कौमी असम्बली में तकरीबन हर नशस्त पर 100% नशस्तों पर अपने निशान तराजू के साथ हिस्सा ले रही है। पूरे मुल्क की तरह जमात इस्लामी वाह कैंट NA 54 और PP 13 पर भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है और टेक्सला की PP 12 पर भी हिस्सा ले रही है। और हमने अब तक जो अपना होमवर्क है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया है। हमारे वर्कर्स कन्वेंशन हो चुके हैं। एक वर्कर कन्वेंशन हमारा 10 तारीख़ को होना है। हमने UCs की सतह पर अपनी टीमें मुनज़्ज़म करके और इलेक्शन ड्यूटीज़ तक लगाकर और पोलिंग डे तक की प्लानिंग करके लोगों को मैदान में उतार दिया है। डोर टू डोर कैंपेन हमारी एक दफ़ा मुकम्मल हो चुकी है दस्तक मुहिम के नाम पर, और दोबारा वो शुरू होने जा रही है। और इसके साथ साथ हमारी कॉर्नर मीटिंग्स जो हैं वो भी हो रही हैं, और उसके अलावा जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो भी हम कर रहे हैं, और अलखिदमत की बुनियाद पर भी हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो जमात इस्लामी के लिए इलेक्शन ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। जमात इस्लामी मुकम्मल तौर पर तैयार है इसके लिए। सर, जमात इस्लामी का हमें इंतखाबात जीतना बड़ा मुश्किल नज़र आता है, फिर भी इतनी मेहनत करने की आपकी क्या वजह है? आपका अगर इशारा हमारे वाह कैंट की तरफ है तो इस हलक़े में तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी हमेशा बहुत बड़ी क़ुव्वत रही है। 1985 में यहाँ से हमने 26,000 वोट लिए थे और वाह कैंट को विन किया था। 1988 में हमने यहाँ से 30,000 वोट लिए थे। 1992 में हमने यहाँ से 36,000 वोट लिए थे, और 2002 में हम यहाँ से जीते थे बड़े टफ़ कंपटीशन के बाद। अलबत्ता 2008 में हमने बाइकआउट किया तो उसकी वजह से फिर हम ग्राउंड लूज़ कर गए, और 2013 और 18 में हम परफॉर्म ना कर सके। लेकिन अब हमने मुसलसल मेहनत करके और प्लान करके दोबारा अपने ग्राउंड को वापस ले लिया है। इस वक्त हम जो अगर बात करें पिछले साल की, तो 2800 फैमिलीज़ हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं जिन्होंने हमारे साथ क़ुरबानी के हिस्से में हिस्सा लिया है। तो अगर एक फ़ैमिली के 4 वोट लगाएं आप, तो ये तकरीबन 10,000 वोट जमात इस्लामी की वोट बैंक पे मौजूद है। तो लास्ट टाइम जब आप इलेक्शन जीते तो आपका सख्त मुखालिफ कौन था उस वक्त इंतखाबात? उस वक्त ये इंटरेस्टिंग बात है कि ये इलेक्शन हमने काफ लीग से जीता था, और काफ लीग के उम्मीदवार थे मलिक तैमूर मसूद अकबर, और उनका फ़र्स्ट इलेक्शन था, मेरा भी फ़र्स्ट इलेक्शन था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो बड़े टफ़ कंपटीशन में जीता। टफ़ इसलिए कि पंजाब में काफ लीग की हुकूमत थी, यहाँ तक कि पंजाब में ज़िमनी इंतखाब था, वो 15 सूबाई हलकों पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा था। 14 सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं वो काफ लीग ने जीती, और ये वाहिद नशस्त है जो हमने जीती। सर, आपने मलिक तैमूर साहब की बात की, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, इस वक्त तक मलिक तैमूर साहब मंजर आम से गायब हैं, तो उनका मुस्तकबिल आप कैसे देख रहे हैं आने वाले इंतखाबात में? लेकिन ये PTI का जो वर्कर है और PTI का जो वोटर है, ये उसके साथ एक बहुत बड़ा अलमिया और ड्रॉबैक है।
पीटीआई का जो वर्कर है वो बहुत मुखलिस है और इस मुल्क में वाकई चेंज चाहता है, तब्दीली चाहता है, लेकिन आगे जो फ्रंट पर क़यादत है उनके अंदर ना इस्तिकामत है, न डिटर्मिनेशन है, न कमिटमेंट है। यानी ऐसा तो नहीं हुआ ना कि किसी को फांसी लगी हुई हो, लेकिन 24 घंटे की जेल भी इन लोगों को गवार नहीं है। मैं इसके मुकाबले में आपको मिसाल देता हूँ जमात इस्लामी बांग्लादेश की। जमात इस्लामी बांग्लादेश के 5 टॉप लीडर्स को फांसी दे दी गई, लेकिन इसके बावजूद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई। कोई हमारा एमएनए, कोई हमारा एमपीए, कोई हमारा यूसी का गली का वर्कर, उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि जी मेरा जमात इस्लामी से कोई ताल्लुक़ नहीं और मैं तौबा करता हूँ। ये वो कमिटमेंट है जो जमात इस्लामी में मैं पीटीआई के वोटर्स से कहता हूँ कि आप बिल्कुल, आपकी डायरेक्शन ठीक है, आप इस मुल्क में चेंज लाना चाहते हैं, इस मुल्क में वाकई आज़ादी और हुर्रियत की बात करते हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक कहते हैं कि हम कोई ग़ुलाम हैं, लेकिन जिन लोगों को आपने आगे लगाया हुआ है वो कमिटमेंट वाले नहीं है, वो इस मौके पर सुबात और इस्तिकामत दिखाने वाले, कुर्बानी देने वाले नहीं हैं। इसलिए आप हमारे साथ आएँ, इंशाअल्लाह हम इस सारे सिनेरियो को चेंज कर देंगे। अच्छा सर, इस हल्के के हवाले से मैं ये आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के हालात हैं, तकरीबन 6-7 उम्मीदवार जो हैं टिकट के लिए अप्लाई कर चुके हैं, तो आप क्या समझते हैं उन सब में से कौन हकदार है और किसे जो है सही मानों में टिकट मिलना चाहिए? देखिए जी, ये तो उनका पार्टी का इंटरनल मसला है कि किसको वो टिकट देते हैं या किसको नहीं देते, लेकिन मैं आपको एक जनरल सी बात बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर ये सारी सियासी जमातें, इनमें फैमिलीज़ का कब्ज़ा होता है। यहाँ पर फैमिली डायनेस्टी होती है। अगर एक एमपीए है तो दूसरा एमएनए बन जाता है, तीसरा कौंसलर भी उसी फैमिली से आता है। बदकिस्मती में सिर्फ मुस्लिम लीग नून में भी वही फैमिली कल्चर है, ऊपर से लेकर नीचे तक। यहाँ इस पार्टी में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, और यही वजह है कि जब इलेक्शन अनाउंस होगा और किसी एक को टिकट मिल जाएगा तो बाकी जो उम्मीदवार हैं, चूँकि मेरिट पर फैसला नहीं होगा, नज़र नहीं आ रहा कि मेरिट पर फैसला होगा, तो उसके नतीजे में जो बाकी उम्मीदवार हैं और डिसहार्ट होकर घर बैठ जाएंगे या एक दूसरे की टाँकें खींचेंगे और उसका ओवरऑल उन्हें नुकसान होगा। चलिए सर, अगर आप लोग इन इलेक्शंस में कामयाब हो जाते हैं तो हल्के के लिए आप क्या खिदमात सर अंजाम देंगे? सबसे बड़ी बात तो यह है और सबसे पहली बात यह है कि इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी सिर्फ मेरी कामयाबी नहीं होगी, बल्कि इस हलक़े का हर मर्द, औरत और हर नौजवान वो ख़ुद मेंबर इस सूबाई असम्बली अपने आप को फ़ील करेगा। हम इसको डोर स्टेप तक लेके जाएंगे। हम पहले भी इसको डोर स्टेप तक लेके गए। देखिए, मैं जब एमपीए था तो पंजाब असम्बली में ताकतवर आवाज़ थी इस इलाके की, इसके मसाइल की, यहाँ के स्कूलों की, यहाँ के अस्पतालों की, यहाँ की सीवरेज की, यहाँ की सफाई की, यहाँ के मंशियात के ख़िलाफ़ मैंने क्रैकडाउन कराया। यहाँ पर जो लाक़ानूनियत थी उसको हमने कवर करने की कोशिश की। यहाँ पर जो और बहुत सारे मसाइल थे तो वो हमने हल किए, हल करने की कोशिश की। लोगों को बेसहारा नहीं छोड़ा, अकेला नहीं छोड़ा, बेयारो मददगार नहीं छोड़ा, उनके साथ खड़े हो जाते थे। अगरचे हम अपोजिशन में थे, लेकिन हमारी आवाज़ इतनी तवाना और ताकतवर थी कि वो बालाई तबका उन्हें न सिर्फ सुनता था बल्कि उसका नोटिस लेता था। सर, लास्ट मेरा क्वेश्चन होगा, कुछ पार्टीज़ के नाम मैं आपके सामने रखूँगा और उसको आपने रैंकिंग देनी है। जमात इस्लामी का नाम मैं इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि वो आपकी अपनी पार्टी है और वो फर्स्ट पे रहेगी। मैं पार्टीज़ के नेम लेता हूँ: पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान। देखिए जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या तहरीक इस्तेहकाम है, ये तो आउटडेटेड पार्टीज़ हैं और कचरे का डब्बा है, कभी एक तरफ जाता है कभी दूसरी तरफ। जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक़ है, उसमें नौजवान आए थे, उन्होंने वाकई चेंज की बात की थी, लेकिन उनके साथ प्रैंक किया हो गया कि उनकी जो लीडरशिप थी वो साबित कदमी नहीं दिखा सकी। लिहाजा वो वोटर तो बड़ा सच्चा है, वो वोटर जो है उसकी तो बड़ी डेडिकेशन है और उसकी तो मंजिल भी बड़ी ठीक है और वो चाहता भी है कि मुल्क ठीक हो जाए, लेकिन उनके साथ प्रैंक हो गया। मैं फिर कहता हूँ कि ये जो है वो उनको क़यादत सही नहीं मिली जो उनको इस मुल्क को भंवर से निकाल सके। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें इनायत किया। तो नाजरीन, मैं सबको कहता हूँ कि एक बार आपको जमात इस्लामी को आज़माना ज़रूर चाहिए, क्योंकि बाकी सारी जमातों को हम आज़मा चुके हैं और हमें कोई ख़ास रिज़ल्ट उनसे नहीं मिला। इस बार आप जमात इस्लामी को आज़माएँ, उन्हें वोट दें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते रहें पब्लिक पॉइंट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।